जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शौकत मेमन है, मैं किडनी फिजिशियन हूँ। आज हम थोड़ा सा किडनी से हट के बात करते हैं, अल्दो कि वो किडनी उसमें इन्वॉल्व तो हो सकती है। हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की। अब इन्फेक्शन जब बॉडी में हो, यानी इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, समटाइम वायरसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वायरसेस के लिए एंटीबायोटिक नहीं तजवीज़ की जाती, और अगर कोई फंगस है तो उनके लिए एंटी फंगल मेडिकेशन होती है। लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया वाला होता है, कि वायरस तो 3 दिन में ज़्यादा 4 दिन में वो खुद से ठीक हो जाता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, यानी बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा तादाद में जिसमें मौजूद है, खून में दौड़ रहे हैं, वो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ होती हैं उनकी। जब मिलियंस के तादाद में वो बॉडी में होते हैं तो फिर वो कुछ अलामतें क्रिएट करते हैं, जैसे कि भूख का न लगना, बुखार का होना, और बिल्कुल ही कमज़ोरी इस कदर हो जाना कि आप बेड से उठ नहीं सकते। तो वो किसी भी उज़्वे को मुतासिर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर है, कितना शदीद है। शदीद इन्फेक्शन से अमवात का अच्छा खासा जो रेशो है, जिससे दुनिया भर में लोग ज़िंदगी खो बैठ, हमारे रीजन में कुछ ज़्यादा है। दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत हद तक इन्फेक्शन की वजह से जो मौत है उस पर काबू पा लिया, लेकिन हमारे खत्े में अभी भी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा जो रीज़न है अमवात का। तो इन्फेक्शन तो अगर आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा क्यों होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, या पहले से हमें कोई ऐसी बीमारी है जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर रही है। जैसे शुगर की बीमारी है, वो भी अगर कंट्रोल नहीं है तो वो हमेशा से हमें रिस्क पे डालती है कि कोई भी इन्फेक्शन, क्योंकि हम तो जरासीम से घिरे हुए हैं। ये बज़ाहिर इस माहौल में नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और हर बैक्टीरिया जो है वो बीमारी नहीं कर रहा होता है। इनफैक्ट जो हमारी जो बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, लेकिन वो हमें बीमार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज इवन हेल्थ के लिए बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे विटामिन B12 को बनाना। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो डिज़ीज़ कर रहे हैं बैक्टीरियाज, तो उनके लिए एंटीबायोटिक का तजवीज़ डॉक्टर करता है, और उसका एक मखसूस कोर्स होता है, 5 डेज़ का भी होता है, 7 डेज़, समटाइम वो 3 हफ्ते तक जाता है। और कुछ इन्फेक्शन ऐसे जो बार बार होते हैं तो उसमें प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक, यानी इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक लंबा कोर्स कराते हैं। जैसे कि हमारे शोबे में किडनी डिज़ीज़ अगर किसी को है और वो है इन्फेक्शन की वजह से, उनका मसाना जो है जहाँ पेशाब जमा होता है, जिसको ब्लैडर कहते हैं, वहाँ अगर यूरिन रहता है पूरी तरह से वो खाली नहीं होता है तो भी उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो अगर बार बार हो रहा है, यानी 1 साल में 3 या 3 से ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बार बार हो रहा है, तो इन केसेस में उनको एक प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक की देते हैं। इसमें मैंने और ज़्यादा बात की हुई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, जब मैंने बात की एक और वीडियो में, तो उसकी कनेक्शन में अगर ये बात आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो एंटीबायोटिक बेजा इस्तेमाल करने से खामखा का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और दूसरा जो नुकसान होता है कि अगर ज़रूरत जिस्म को नहीं है बैक्टीरिया के किल करने के लिए एंटीबायोटिक की, तो वो गुड बैक्टीरियाज जो जिस्म में होते हैं उनको किल कर लेता है, और इससे नुकसान होता है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाने से हमें बचना चाहिए। न सिर्फ वो गुड बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, लेकिन जिस बैक्टीरिया को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं वो उसकी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक खाने से वो अगली दफ़ा जब इन्फेक्शन करेगा तो ज़्यादा ताकतवर होके आएगा, यानी उनका रेजिस्टेंस बॉडी में होगा, जिससे पूरी दुनिया आजकल परेशान है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये सिंपल, जो जरासीम आज बहुत सारी एंटीबायोटिक पे रिस्पॉन्ड करती थी या ट्रीट हो जाता था, वो जरासीम मर जाता था, वो अभी वो जो ऑप्शन है एंटीबायोटिक के कम होते जा रहे हैं। और जो लास्ट एक ऑप्शन है जो वो बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ होने लगा है, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की दवा है, MDR बग के लिए देते हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बहुत सारी एंटीबायोटिक के को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यानी जिस्म में मौजूद रहता है और कैन किल द पेशेंट। तो ये बहुत हद तक दुनिया में महसूस किया गया है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग जो है वो ग्रो हो रहे हैं, वो खतरा है इंसानियत के लिए। बहुत सारे खतरात में ये एक खतरा पूरी दुनिया में डिस्कस हो। तो इनकी वजूहत में देखें तो एक कॉमन सी वजूहत है, जो हमारा बिहेवियर है टूवर्ड्स टेकिंग द एंटीबायोटिक, वो मुनासिब नहीं है, वो अक्लमंदाना नहीं है।
तो मैसेज यही कि हमें दवाएं जो हैं वो सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक का, तो उससे हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।